हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। राहुल गांधी की पीएम मोदी को चुनौती, कहा यदि आप कर सकते हो तो 50% आरक्षण सीमा हटा दें। राहुल गांधी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली में कहा, सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण को 50% से बढ़ाना है। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे। बीजेपी नेता आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने के लिए प्रतिबद्ध होने को कहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है और आरक्षण नीतियों को खत्म करने के भाजपा के कथित एजेंडे पर प्रकाश डाला है। मोदी जी आरक्षण के खिलाफ है, वह आपसे आरक्षण लेना चाहते हैं। मोदी जी को देश को बताना चाहिए कि वह आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटा देंगे। उन्होंने अपने भाषणों में कभी भी एक उल्लेख नहीं किया है कि आरक्षण पर लगी 50% की कैप को हटा देंगे। कांग्रेस सरकार ऐसा करेगी। उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण को 50% से बढ़ाना है। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे। बीजेपी नेता आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जाति जनगणना कराने के महत्व पर जोर देते हुए राहुल ने कहा है कि इससे विशेष रूप से गरीबों, दलितों और पिछड़ों समुदायों को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव के बीच पटना में पहली बार रोड शो करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी से मिली मंजूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार में पसीना बहा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में 7 चुनावी रैली को संबोधित कर चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव के बीच पहली बार पीएम मोदी का रोड शो पटना में होने जा रहा है। पीएम मोदी आगामी 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। पीएमओ से इसकी मंजूरी मिलने के बाद तैयारियां तेज हो गई है। दरअसल बिहार भाजपा नेता पटना में पीएम मोदी के रोड शो के लिए पीएमओ के पास प्रस्ताव भेजा गया था। बिहार बीजेपी के इस प्रस्ताव को पीएमओ ने मंजूरी दे दी है। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पीएम मोदी आगामी 12 मई को पहली बार पटना में रोड शो करेंगे और पटना में ही रात्रि विश्राम करेंगे। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी के रोड शो का चार्ट तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी का रोड शो आयकर ग्लोबर से शुरू होकर डाक बंगला चौराहा होते हुए कदम कुआं में जाकर समाप्त होगा। पीएम मोदी करीब आधे घंटे तक पटना की सड़कों पर रोड शो करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पटना जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अमेठी में कांग्रेस ऑफिस के बाहर हंगामा, आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़, पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कई वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई है। मामला गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर का है। ऑफिस के बाहर खड़े कई वाहनों में रविवार रात कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई है। जानकारी के अनुसार करीब आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हो गए थे। हमले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी और भाजपा कार्यकर्ताओं को इसका जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरी घटना के बारे में पुलिस ने कहा है कि वे फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान स्थानीय लोगों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और पुलिस प्रशासन मुकदमा सतर्क बना रहा है। आज समस्तीपुर में गरजेंगे अमित शाह। एक महीने के भीतर चौथा बिहार दौरा निशाने पर होंगे लालू और राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमने के बाद अब चौथे चरण के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक महीने के भीतर चौथी बार बिहार आ रहे हैं। भले 5 साल में एक बार भी नहीं आए हो, लेकिन प्रचार करने के लिए चौथी बार एक महीने के अंदर में चौथा बार बिहार आ रहे हैं। शाह सोमवार को
उजियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और लोगों से पार्टी प्रत्याशी नित्यानंद राय के लिए वोट की अपील करेंगे। दरअसल चौथे चरण में बिहार की 5 सीटें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में आगामी 13 मई को वोटिंग होनी है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को उजियारपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाह करीब 2:45 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वह हेलीकॉप्टर से उजियारपुर के लिए रवाना होंगे। उजियारपुर के सरायरंजन स्थित महंत रामरक्षा दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निरहोगी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उजियारपुर से केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय एनडीए के साझा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं, जहां आरजेडी के आलोक मेहता से उनकी सीधी टक्कर है। शाह नित्यानंद राय के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। इस दौरान लालू तेजस्वी और राहुल गांधी उनके निशाने पर होंगे। इससे पहले अमित शाह औरंगाबाद, गया, कटिहार, बेगूसराय और मधुबनी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रैलियां कर चुके हैं। उधर पीएम मोदी भी लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। भले 10 साल में 2 ही बार क्यों न आए हो, लेकिन अभी प्रचार करने के लिए 10 बार भी आना पड़ेगा तो पीएम मोदी आएंगे, लेकिन विकास के लिए नहीं आएंगे। झारखंड में अगले 5 दिन आंधी, पानी, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। नम हवा से कितना बदलेगा मौसम? नम हवा के आने से झारखंड के लोगों को तेज़ गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार हैं। सोमवार को रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। वहीं मंगलवार को रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर में तेज हवा और गरज के साथ ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग रांची के अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 7 मई से 10 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहेंगे। हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस कारण अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मौसम में अचानक हो रहे इस परिवर्तन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार से लेकर ओडिशा के उत्तरी भाग तक टर्फ लाइन बनी है, जो पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली नम हवा का प्रवाह बढ़ रहा है। यह अगले 2 दिन जारी रहेगा। इस कारण पूरे राज्य के मौसम में बदलाव होगा और बारिश होगी। इधर रांची समेत विभिन्न जिलों में रविवार को तेज उमस के साथ गर्मी महसूस की गई है। राहुल गांधी झारखंड रैली। 7 मई को झारखंड में राहुल गांधी करेंगे रैलियां। तैयारियों में जुटी कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 2 रैलियां मंगलवार को सिंहभूम और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में है। राहुल गांधी इन सभाओं में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस की ओर से इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि राहुल की रैली को लेकर संबंधित जिलों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रमों में गठबंधन दलों की ओर से अधिक भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 7 मई को अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 1 दिवसीय दौरा को लेकर संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया है कि राहुल गांधी सर्वप्रथम टाटा कॉलेज चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार जोबा मांझी के समर्थन में दिन के 11:30 में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद लोहरदगा उम्मीदवार सुखदेव भगत के समर्थन में 2 बजे गुमला जिला के बसिया के कोनवीर में चुनावी सभा में भाग लेंगे। दोनों जगह पर आम सभा को सफल बनाने हेतु रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा के कार्यकर्ता एवं नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि साथ ही सभा स्थल पर तैयारियों की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा इंडिया के घटक दलों एवं उम्मीदवार के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित कर सभा के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
देश के प्रधानमंत्री आदिवासी विरुद्ध सीएम चंपई सोरेन ने चुनावी सभा में पीएम मोदी पर बोला हमला। देश के प्रधानमंत्री आदिवासी विरोधी है, वह कभी भी आदिवासी के हित में कार्य नहीं कर सकते। वह बातें मझगांव विधानसभा में आने वाले मझहारी प्रखंड के पुटिसिया के रक्का मैदान व कुमार डूगी के ताड़ी साई मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। सिंहभूम लोकसभा से प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए वोट मांगने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोल्हान पोड़ाहाट की धरती में मानकी मुंडा व्यवस्था चलती है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने मानकी मुंडा के हक अधिकार को छीनने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है, मानकी मुंडा को सम्मान देने का कार्य किया है। मानकी मुंडा के नाम से छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकार चला रही है। 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री चाईबासा पहुंचे थे। वहीं आदिवासी के हक की बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों को उनका अधिकार आपकी सरकार ने क्यों नहीं दिया। सीएम ने कहा कि आदिवासियों के हक अधिकार लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। झारखंड में तेजी से विकास कर रहा था, लेकिन भाजपा वाले को यह हजम नहीं हुआ। स्पीकर लोकसभा चुनाव को लेकर झामुमो नाला प्रखंड कमेटी की ओर से मुख्यालय स्थित नेताजी स्टेडियम में एक दिवसीय बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें स्थानीय विधायक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, पार्टी महासचिव विजय कुमार सिंह एवं इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी नलिन सोरेन के अलावा काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने बूथ को मजबूत करने के साथ पार्टी प्रत्याशी की भारी मतों से जीत दिलाने के लिए टिप्स दिए हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा है कि कोरोना काल के बाद झारखंड में तेजी से विकास कर रहा था, लेकिन भाजपा वाले को यह हजम नहीं हुआ है और एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल में बंद करा दिया। उन्होंने बूथ कमेटी के सदस्यों को कहा है कि हमारा जो वोटर है उसे हर हाल में बूथ पर लाना है और वोट दिलाना है। उन्होंने गांव-गांव में लोगों के साथ बैठे व समस्याओं को सुनते और समाधान की दिशा में प्रयास कर रहे महासचिव विजय कुमार सिंह ने कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है। आपके संपर्क में से ही प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आम लोग से कुछ चूक हो गया था, लेकिन इस बार इस भूल को सुधार कर प्रत्येक बूथ से लीड दिलाना है हम कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। कहा बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। कहा हमने राज्य को अलग करने के लिए काफ़ी यातनाएं झेली है, अंततः राज्य को अलग किया। आपको जो दायित्व सौंपा गया उसे ईमानदारी पूर्वक निभाने को कहा है। भाजपा प्रत्याशी के रोड शो में बाइक में लगी आग, ग्रेट खाली के सामने धू कर जली बुलेट। लोकसभा चुनाव को लेकर दिनों राजनीतिक दल जगह जगह जनसभा और रोड शो निकाल रहे हैं। रोड शो में शामिल होने के लिए कोई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुला रहा है तो कोई रेसलर खिलाड़ियों को। रोड शो के दौरान कई ऐसे मामले भी हो रहे हैं जो प्रत्याशियों के मुसीबत से कम नहीं है। ऐसे ही एक मामला यूपी के फिरोजाबाद में सामने आया है। यहां रविवार की दोपहर हाईवे पर भाजपा का रोड शो चल रहा था। वाहनों की कतारें रोड शो के साथ चल रही थी। भीषण गर्मी के चलते एक बुलेट बाइक में आग लग गई है। बुलेट बाइक रोड शो की गाड़ी के आगे चल रही थी। रोड शो में रेसलर द ग्रेट खाली की शामिल थे। ग्रेट खाली के सामने ही बुलेट धू कर चलने लगी है। बुलेट में लगी आग देखकर कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई है। किसी तरह लोगों ने पानी डालकर आग को बुझा लिया। तब राहत महसूस की गई है। मंगलवार को भाजपा के रोड शो के दौरान लोग में द ग्रेट खाली को देखने की उत्सुकता थी। इसके चलते वाहनों को काफ़ी देर तक धूप में हर चौराहे पर खड़ा करना पड़ रहा था।